शिव करुणा करते हैं। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ पटक दो और शंकर की करुणा एक तरफ। बहुत ध्यान देना। जैसे वो दीदी ने लिखा 4th स्टेज का कैंसर, और 4th स्टेज का कैंसर पूरे शरीर में फैल जाए, आप तेरा अंदाजा लगाना और किसी विद्वान डॉक्टर से पूछना कि वो बच सकता है। 4th स्टेज का कैंसर जब पूरे शरीर में फैल गया, ट्यूमर हट गया, उसको ऑपरेशन हो गया और पूरे शरीर में अगर कैंसर फैल चुका है तो व्यक्ति का बचना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल है। पर कहीं शिव की उदारता, शिव की करुणा एक ऐसी होती है, शिव की कृपा एक ऐसी होती है जो कि काल के मुख से भी मेरा महाकाल बचा कर ले जा सकता है। काल के मुख से भी बचाकर महाकाल ले जा सकता है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, जो शंकर का उपासक है, जो शिव की दृढ़ता को जानता है, जो शंकर की उदारता को जानता है, वो शिव तत्व को जानने वाला दूर है। सुपुराण कर रही है द्रौपदी शंकर भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, और द्रौपदी भगवान शिव जी की इतनी बड़ी उपासक पूर्व समय में एक ऋषि की, एक संत, एक गुरुजन, एक ब्राह्मण जन की बेटी थी। उसके पहले एक राजा के घराने में राजा की पुत्री थी। शिव की इसकी आराधना, इसके कितने जन्म निकल गए, हर जन्म में इसने शंकर की आराधना करी, प्रत्येक जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। अब जब ब्राह्मण ऋषि की बेटी बनी तब इसने शंकर जी से वर मांगा, 14 गुणों से बलवान पति को मांगा था, 14 गुण वाला पति। तो शंकर जी ने कहा इतने गुण तो किसी में नहीं हो सकते, तो उसने कहा फिर 5 गुण का पति दे दो, जो वीर हो, धैर्यवान हो, विद्वान हो और युद्ध में प्रबल, धनुर्विद्या में प्रबल और दिखने में भी सुंदर, वैसे 5 गुण उसने पति मांगे। तो शिव जी ने कर दिया कि तुम्हें देता हूं। आखिरी में जो द्रौपदी ने मांगा वो किसी एक अकेली द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा गया वो केवल द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा वो द्रौपदी ने खुद के लिए नहीं मांगा। द्रौपदी ने क्या मांगा? एक वर और दे दीजिए भोलेनाथ। शंख मांगो कौन सा वर? स्त्री की पवित्रता का वर दे दीजिए, एक नारी की पवित्रता का वर दे। शायद ये कथा अभी तक प्रसंगों में नहीं आई, ये तब शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में ये चरित्र आया है। आप ध्यान लगाकर सुनना। नारी की पवित्रता का वर दीजिए। शिव जी ने कहा मैं नारी की पवित्रता का वर देता हूं। क्या वर? नारी की पवित्रता रहना चाहिए। किस स्थान पर नारी की पवित्रता का स्मरण कराया गया? जरा जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सावधानी से सुनना कि नारी की पवित्रता का वर केवल एक द्रौपदी को नहीं मिला था। नारी की पवित्रता का वर दुनिया की सारी स्त्रियों को मिला था। शिव जी ने कहा सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना। पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती, तो भी वो पवित्र ही मानी जाती। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी बहू का बच्चा छोटा सा है और बहू के बच्चे ने बहू की गोद में गंदगी कर दी, तो बहू बार बार नहाने जाती होगी? कोई जम के बोलो जरा। नहीं। क्यों? सास कह देती है अरे क्यों बेटा, बच्चा छोटा है ना, छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती, छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती। छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है, गंदगी करा, और माँ भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं लगती है। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर मेरी बहनें सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रही हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। दूसरे नंबर पर मेरे महादेव कहते हैं पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है,
पति का शरीर में कोई रोग हो गया और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है और उसको वो मलमूत्र भी कर रहा है और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी। पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाए। पति अभाव, कोई तुमसे कह दे तेरा पति बीमार पड़ा है और तूने अभी गंदगी साफ करी है, तेरा पति बीमार पड़ा तूने अभी हॉस्पिटल से आई है और तू दिया लगाने लगी, अभी तू तेरा पति बीमार पड़ा और तू अभी भगवान का भजन करने लगी। शंकर कहते हैं मैंने 3 जगह पर स्त्री को पवित्र कर दिया, 3 जगह पर। पहला, जम के बोलो मेरी मानना है, तब जब गोदी में बच्चा रहता है, छोटा रहता है, आप उसकी देखरेख कर रही हो, गंदगी कर रहा है, साफ सफाई कर रही हो, उसके बाद क्या आप पवित्र नहीं हो? पति की सेवा कर रही हो, पति को परमेश्वर मानकर पूछ रही हो, पति को सेवा कर रही हो, उसको दवाई दे रही हो, उसको गोली दे रही हो, उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है तो तुम साफ कर रही हो, तब तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र ही कहलाओगी। तुम्हारे भीतर एक पवित्रता का भाव आएगा। और तीसरे नंबर पर घर में सास ससुर, घर में बुजुर्ग, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो अपवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी। उसमें अपवित्रता का भाव नहीं होगा। अगर आज बहुओं से अगर कथा के माध्यम से कोई कह दे कि तुम्हारे सास ससुर बीमार पड़े हैं और तुमने उनके भी कपड़े बदले हैं, उनकी गंदगी साफ करी है, या तुमने नहा के आओ, उसके बाद तुम यहाँ पर बैठना, उसके बाद तुम हमारा भजन करना, उसके बाद तुम्हारी हमारी भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति से बड़ी सास ससुर की सेवा है कि सास ससुर की सेवा से बड़ी भगवान की भक्ति है? ईमानदारी से बोलना। सबसे बड़ी सेवा जो तुमने अपने बुजुर्गों की कर ली, उस बुजुर्ग की सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं हो सकती, वो शिव की कृपा है। 3 जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती। पहला, उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको भोजन करा रही है। माँ बार बार स्नान नहीं करेगी, वो नारी पवित्र की पवित्र कहलाएगी। वो जब चाहे भगवान का भजन कर सकती है, वो जब चाहे तब शिव की आराधना कर सकती है, वो जब चाहे शंकर को दिया लगा सकती है, वो जब चाहे शिव के स्मरण कर सकती है। दूसरे नंबर पर पति बीमार पड़ा है, पति को शरीर में कष्ट है, पति तकलीफ है और स्त्री उसकी सेवा में लगी है, हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर आई है और उसका मन कर रहा है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, सेवा करते करते मंदिर चली गई दिया लगाने के लिए, वो पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर घर में बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता, घर का बड़ा, घर का दादा दादी, घर का बुजुर्ग अगर बीमार पड़ा हुआ है और बहू उनकी सेवा में लगी हुई है और सेवा करते करते भी उसने पूजन नहीं करी, मैं सेवा कर लूं इसके बाद पूजन करूंगी, गिर गई दिया लगाने के लिए भगवान के मंदिर में, तो भगवान उसको पवित्र नहीं मानता, भगवान उसको पवित्र ही मानता है। उसकी पवित्रता उसके जीवन की रहती है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण फल जब देता है जब हम किसी की सेवा का मूल तत्व अपने अंदर उतार देते हैं कि मैं सेवा कर रही हूं। ये हमसे लोग पूछते हैं गुरु जी आप कहते हो कि भगवान 3 महीने में सुन लेता है, आप कहते हो कि भगवान 3 महीने के अंदर सुन लेता है, ऐसा शिव महापुराण में होता क्या है जो 3 महीने के अंदर भगवान सुन लेता है? और हम यहाँ पर भी कहकर जा रहे हैं, जिसने 1 गिलास पानी पिलाया है, 1 अन्न का दाना खिलाया है, जिसने किसी को सेवा दी है, यहाँ बैठकर आप कुछ ना कुछ इस पूरे प्रांगण में सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। 3 महीने का इंतजार करना, तुम्हारा पत्र कहीं ना कहीं तक हमें मैनपुरी का पत्र भी वहां पर प्राप्त होगा। Amazon Crete Indian Festival